दोस्तों, अगर इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खाने की चीज़ें मौजूद हैं तो उन्हें तैयार करने और पेश करने के तरीके भी बहुत अजीब हैं। कस्टमर को पका करने और खुश करने के लिए कुछ होटल वाले नित नए तरीके आजमाते हुए नजर आते हैं। कभी कभी तो वो इन तरीकों को आजमाते हुए शर्मो हया के सारे दायरों को फलांग जाते हैं। रेस्टोरेंट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आज जिस रेस्टोरेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो सबसे अजीब रेस्टोरेंट है। जी हाँ, उस रेस्टोरेंट में बरेना औरतों के ऊपर ग्राहकों को खाना पेश किया जाता है। इस वीडियो को सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है जो आपके इल्म में इजाफा करेगी कि दुनिया में इस वक्त किस तरह के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि जापान में न्यू थाई मोरी एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट खुद अपनी मिसाल आप है। अपने कस्टमर्स को पका करने और खुश करने के लिए इन्होंने इंतहाई अजीब सा तरीका ढूंढ निकाला है। आपको बताते चलें कि जापान के इस होटल में लड़कियों को बरेना करके प्लेट बनाकर कस्टमर्स के सामने खाना पेश किया जाता है। बेशक आपने दुनिया में एक से बढ़कर एक होटल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन जापान का ये होटल सबसे अलग है। आप लोग इस होटल में खाना पेश करने के तरीके को देखकर दंग रह जाएंगे। जापान के इस 5 स्टार किस्म के होटल में खूबसूरत और नर्मोगुदाज लड़कियों के बदन पर खाना रखकर पेश किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और ये 100% सच है ना। अपने ग्राहक को पका करने और खुश करने का एक अजीब सा तरीका दोस्तों, लेकिन ये तरीका है भी बहुत कदीमी और पुराना। लगता है ये रेस्टोरेंट वाले कोई सियासतदान हैं जो इस तरह के तरीक़ेकार को अपनाते हैं। खाने का जायका कैसा भी हो, लेकिन कमबख्त इन लोगों के खाने का पेश करने का जो तरीका है वो इतना नायाब है कि हर कोई खाने की तारीफ ही करेगा। आपको बताते चलें कि बरेना लड़कियों के जिस्म पर सजे हुए इस खाने को खाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। और लंबी कतारें क्यों ना लगे, क्योंकि यहाँ पेट तो भर जाता है लेकिन लोगों का दिल नहीं भरता। दोस्तों, राल टपकाते हुए ग्राहकों के लिए इस होटल में लड़कियों के जिस्म पर कई किस्म के ताम और खानों को पूरी तरह से सजाया जाता है। आपको बताते चलें कि आम तौर पर लड़कियों के जिस्म पर जापान की मारूफ डिश यानी सुशी मछली को सजाकर पेश किया जाता है। होटल के नाम का मतलब क्या है ये तो आपको बताना ही भूल गए। दोस्तों, न्यू इमोरी लफ्ज़ की मानी है जिस्म से तैयार की गई प्लेट। बाकी तो आप खुद ही समझ गए होंगे, इतने समझदार तो हैं ही आप। खैर छोड़िए, मज़े की बात आपको बताते चलें कि लड़कियों के जिस्म पर खाना पेश करने के तरीके को जापान अपनी कदीमी सकाफत का हिस्सा करार देता है। लगता है दिमाग खराब हो गया इनका। बरेना लड़कियों के जिस्म पर खाना पेश करने के तरीके को जापान अपनी एक कला मानता है, उस पर नाज करता है या फिर उस पर फख्र करता है, और इस फख्र का नाम इन्होंने नेंती इमोरी का रखा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि लड़कियों के जिस्म पर इस तरह खाना सजाने के तरीके की शुरुआत जापान के कदीमी बादशाहों के ज़माने में हुई थी। इस रस्म में जंग में फतह हासिल करने के बाद कीशा नाम का एक त्यौहार या फिर जश्न मनाया गया जो आज तक चला आ रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि कीशा नामी ये रस्म जापानी रस्म व रिवाज का एक हिस्सा है। दोस्तों, यही वो त्यौहार था जिसमें लड़कियों के बरेना जिस्म पर खाना पेश किया जाता था। इसका मतलब कि ये आज का नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है। दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है कि ये नेंथी मोरी लड़कियों को इस तरह करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि लोग इनकी इस कला का, इस फन का एहतराम करते हैं। ये बात भी है कि कभी कभी ऐसे छिछोरे लोग भी आते हैं जो खाना तो खा जाते हैं, साथ ही साथ हरकत सकनात भी कर जाते हैं। दोस्तों, इस रस्म में बरेना मॉडल औरतों को कई घंटों तक टेबल पर लेटे रहना होता है जब तक कस्टमर अपना खाना मुकम्मल ख़त्म ना कर ले। है ना अजीब सी रस्म और अजीब रेस्टोरेंट। आप क्या समझते हैं इस रस्म के बारे में, सकाफत के बारे में, इस कला के बारे में और इस रेस्टोरेंट के बारे में? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फी अमानिल्लाह।